हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। कुछ हमारे भाई बंधु थे जो बोल रहे थे कि सर बाल विकास के टॉपिक्स पे अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास। इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम बार बार आता है और बार बार हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो कि एक बार पढ़ें और बार बार याद रहें, केवल रिवीजन करना रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है बाल विकास। ठीक है, और बाल विकास में आज का टॉपिक है अभिवृद्धि। ठीक है, क्या है? अभिवृद्धि। देखिए दोस्तों, दिया है जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होती है उसे वृद्धि कहते हैं। दोस्तों, जब हम लोगों के शरीर का आकार और संरचना बढ़ना शुरू होता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, वृद्धि का वह स्वरूप, वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है, यानी वृद्धि को बाहर से देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लड़का है, वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर थोड़ा मोटा होगा या पतला होगा, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन होगा। जब उसके आकार में परिवर्तन होगा तो उसे तो वृद्धि कहते हैं, और उस वृद्धि को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। देखिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। यहाँ पे दिया है कि वृद्धि जो है दोस्तों, देखिए, वृद्धि कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। सही बात है। देखिए, इंसान की हो या जानवरों की हो, किसी की भी एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, यानी कि वृद्धि का अर्थ है कि लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई मनुष्य का एक आयु सीमा होता है जहाँ तक कि उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, 20 वर्ष 22 वर्ष इतने में उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद वो पुनः रुक जाती है। चलिए आगे दिया है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। सही बात है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लंबाई बढ़ जाएगी उसके बाद ही चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, कभी हमारी लंबाई भी बढ़ सकती है तो कभी हमारी चौड़ाई यानी कि भार बढ़ सकता है, मोटाई बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है। आगे देखिए, वृद्धि का मापन हम लोग कर सकते हैं। वृद्धि का मापन हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम भार और लंबाई को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। कोई व्यक्ति कितने केजी का है, उसका भार हो गया तो उसको हम तौल के माप सकते हैं। ठीक है, उसको उसको हम लोग माप सकते हैं, उसकी लंबाई को भी माप सकते हैं, यानी कि वृद्धि का मापन हो सकता है। ठीक, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। सही बात है दोस्तों, क्वांटिटी होती है इसमें, वृद्धि में केवल क्वांटिटी होती है, ये परिमाणात्मक होता है। ठीक है, इसकी गणना हो सकती है, वृद्धि गणना हो सकती है। आगे देखिए,
वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए इसमें कहा गया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे जब किसी व्यक्ति का लंबाई बढ़ रही है तो उसकी वृद्धि हो रही है। सही बात है। जब किसी का लंबाई बढ़ रहा है, फिर चौड़ाई बढ़ रहा है या भार बढ़ रहा है, तो उसकी वृद्धि हो रही है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका विकास भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, विकास मस्तिष्क मतलब मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, ये तो नहीं है कि किसी व्यक्ति का, आप लोग देखे होंगे बहुत एजेड व्यक्ति कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि छोटे बच्चों जैसे लगते हैं, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति का लंबाई बढ़ रही है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी लंबाई के साथ साथ उसका विकास भी हो रहा है, ठीक है। समझ गए? देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, वृद्धि अभिवृद्धि जो है आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको साफ साफ दिखाई दे रही है ना अभिवृद्धि। यहाँ देखिए अभिवृद्धि साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी सबसे छोटा बालक है, आप बाहरी बाहरी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर उससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर लास्ट में ये बड़ा हो गया दोस्तों। तो अभिवृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी कि बाहर से देखा जा सकता है। अभिवृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? शरीर के संरचना में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, ठीक है। हाँ, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब वृद्धि होगा, देखिए वृद्धि होगा तो विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने बताया आप लोगों को कि कोई एजेड व्यक्ति है, वो कभी कभी छोटे बालकों जैसा बात करेगा, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि इनका एज तो बहुत ऊपर तक चला गया है, यानी कि आप वृद्धि देख रहे हैं कि वो मतलब कि बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन बातें अभी छोटे बच्चों जैसे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बातें जो उनकी मानसिक क्षमता है उसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वृद्धि के साथ साथ विकास, वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे आप लोगों को क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, सीटेट में कंफर्म है, आप लोगों को देखने की मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग विकास को देखेंगे। विकास क्या कहलाता है? देखिए विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब जो विकास होता है दोस्तों, चलिए आगे आगे फिर देख लेते हैं हम लोग। विकास देखिए दिया है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भौतिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे हम लोग विकास कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोगों का जो मानसिक विकास हो जाता है, उसके साथ साथ समाज में हम लोग रहना सीख लेते हैं, समाज के विचारों को जान लेते हैं, संवेगात्मक विकास हो जाता है, इन सारे में यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो दोस्तों विकास विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। एक बात है दोस्तों, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम बता दे रहे हैं, इसमें दिया है मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, हम आपको बता रहे हैं विकास का आंतरिक स्वरूप क्या है। मान लीजिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप सूझबूझ के साथ उसके साथ लग नहीं रहे हैं, आप लोग चले जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग यानी कि उससे दूर चले जा रहे हैं।
अब सोच रहे हैं चलो जाने दो यार, जो कुछ भी है समझदारी के साथ जो कुछ बोल रहा है बोलने दो, इसमें क्या ही बोलना, जाने दीजिए। तो आप लोगों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप दिखा नहीं रहे हैं वो, यानी कि आप लोगों का आंतरिक विकास हो गया, यानी कि आप अंतःमन से सोच लिए हैं कि इससे लड़ना मूर्खता वाली बात है, ठीक है। और बाह्य, और बाह्य में दोस्तों, अगर आप कहीं मान लीजिए कोई नेता है तो वो भाषण देता है, तो भाषण देता है तो दोस्तों जनता के समक्ष ऐसी भाषण देता है जिससे कि जनता उसके बातों से अट्रैक्ट हो, उसके बातों को सुने, ठीक है। तो विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी जीवन में जब तक इंसान जीता है वो कुछ न कुछ अपने ज़िंदगी से सीखता है, इस समाज से सीखता है, इस पर्यावरण से सीखता है। जिस पर्यावरण में वो रहता है उससे कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तो विकास जो है दोस्तों वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसी इसी को लिख देगा मृत्यु पर्यंत, ठीक है। क्या लिख देगा? मृत्यु, मृत्यु पर्यंत, ठीक। मृत्यु पर्यंत, ठीक है। अब देखिए विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है। विकास में दोस्तों एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मानसिक विकास होगा तब सामाजिक विकास होगा। ये किसके अर्थ में भी है दोस्तों? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तब प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है। खैर विकास में वृद्धि समाहित है लेकिन वृद्धि में विकास समाहित नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि क्या विकास में वृद्धि संभव है तो उसका राइट आंसर होगा हाँ। लेकिन अगर कहे कि वृद्धि में विकास संभव है तो दोस्तों आप लोग पहले देखे हैं कि वृद्धि के साथ साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, हम नैतिक विकास, सामाजिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं। हम लोग केवल दोस्तों मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं। जो बुद्धिलब्धि को मापने के लिए एक सूत्र है कि मानसिक आयु बटा में वास्तविक वायु गुणित 100। तो हम लोग केवल मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं, लेकिन नैतिक विकास, सामाजिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई कितना जानता है, ठीक है, कोई कितना जानता है, क्या आप अपने मन के विचार को माप के बता सकते हैं कि आप कितना जानते हैं? हाँ, जीवन में क्या क्या आपने सीखा है, ये इसको तो मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, विकास सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि नैतिक विकास, सामाजिक विकास का मापन नहीं हो सकता है। हम केवल मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह है विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। विकास क्या होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक। एक बात है कि विकास को कभी कभी हम लोग दोस्तों आकलन कर सकते हैं। अगर हम किसी के बुद्धिलब्धि की, किसी व्यक्ति का अगर हम बुद्धिलब्धि का अगर पता लगा लिए तो ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं ये कितना जानकार होगा, ठीक है। आगे चलकर ये क्या कर सकता है यही कर सकते हैं, बाकी उसका मापन सीधे सीधे नहीं हम लोग कर पाएंगे, केवल अंदाज़ा लगा पाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या दिया है। दिया है
विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हाँ, याद रखिएगा, विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई व भार नहीं बढ़ता, फिर भी उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। दोस्तों, हम कंपैरिजन करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, जो मान लीजिए किसी एक्टर को जो आपका प्रिय है, जो हमेशा हंसाता है, मान लीजिए राजपाल यादव को ले लिए हम लोग, ठीक है। तो राजपाल यादव का तो ज़्यादा लंबाई नहीं है, ज़्यादा लंबाई तो नहीं है ना, तो यानी कि वृद्धि ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है, वृद्धि नहीं है, लेकिन उनमें जो विकास है वो नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास सब कुछ है ना। तो याद रखिएगा, एक हमने उदाहरण दिया है, उदाहरण के तौर पे हमने बताया है कि ताकि आप लोगों को झट से याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का ऊंचाई व भार नहीं बढ़ता, फिर भी उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए एक बार हम शुरू से देख लेते हैं, अभी विकास को ही देखेंगे हम लोग शुरू से। देखिए, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भौतिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। अब विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, याद रखिएगा, विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। हमने आपको उदाहरण से ही बताया। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में, यहाँ देखिए, विकास में निश्चित क्रम होता है, जैसे मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये नहीं कि पहले प्रौढ़ावस्था आ जाए, या ये नहीं है कि पहले सामाजिक विकास हो जाए उसके बाद मानसिक विकास हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास और मानसिक विकास, इसका हम लोग सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक बात है कि केवल हम मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं, सॉरी हमने मानसिक विकास उसमें बोल दिया है, लेकिन हम नैतिक विकास, सामाजिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का ही मापन कर सकते हैं, वो भी दोस्तों एक केवल हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। हम लोग उसको अभी एक्यूरेट हम लोग माप नहीं पाते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार व ऊंचाई व भार नहीं बढ़ता, फिर भी उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग कवर किए होंगे। हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के यहाँ लेकर आते रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। ऐसी छोटी छोटी, वो होता है ना दोस्तों कि घर में जो सामान रहता है वो बिखरा बिखरा रहता है, तो उसको उठाकर कहीं एक स्थान पे हम लोग रख देते हैं, और एक स्थान पे रख देते हैं कि हम लोग कहीं भी रहेंगे तो घर वालों से बोलेंगे कि नहीं ये सामान यहाँ पे है, तो तुरंत दिमाग हम लोगों का चला जाता है। तो ऐसे पैकेट के रूप में दो दो टॉपिक्स हम आपको छोटे छोटे करके देते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, उसमें भी कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।